हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं कि फीटल हार्ट रेट के बेसिस पे क्या बॉय और गर्ल आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। वैसे तो साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है कि आप फीटल हार्ट रेट से कुछ भी बॉय या फिर गर्ल का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बट वो कहते हैं ना कि जब 10 केसेस में से 7 केसेस ट्रू हो जाते हैं तो प्रिडिक्शन या फिर मिथ जो होता है वो ट्रू की साइड चला जाता है। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर फीटल हार्ट रेट 140 से अबव है तो इट्स अ साइन ऑफ गर्ल, और अगर 140 से नीचे है तो इट्स अ साइन ऑफ बॉय। बट ऐसा क्यों होता है उसको एक बार देख लेते हैं। जो हमारी नॉर्मल फीटर रेंज होती है, मतलब FHR जो होती है, वो जनरली 110 से 160 BPM होती है, मतलब बीट्स पर मिनट में होती है। अगर आपके बेबी की हार्ट बीट जो है वो 110 से नीचे जा रही है किसी भी स्कैन थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, तो इट्स अ साइन ऑफ एनी कंसर्न, जो डॉक्टर आपको बताएंगे कि या तो बेबी को इसके क्या रीजन हो सकते हैं, कम या ज्यादा होने के, 160 से ज्यादा जाए या फिर 110 से कम अगर बेबी की हार्ट बीट जाती है तो या तो उसको ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच रही है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। बेबी मूवमेंट पे भी ये डिपेंड करता है कि बेबी की मूवमेंट होती है तभी आपको 27-28 वीक के बाद में एक चार्ट दिया जाता है जिसमें आपको बेबी की मूवमेंट्स को ट्रैक करना होता है। इट्स मूवमेंट से ही पता चलता है कि बेबी की हार्ट बीट जो है वो स्टेबल कंडीशन में है। फोर्थ इसका रीजन हो सकता है आपका मदर का स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो भी बेबी की हार्ट बीट अप डाउन हो सकती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैफीन भी इज अ रीजन टू इंक्रीज और डिक्रीज योर फीटल हार्ट रेट। सो ये रीजंस हो सकते हैं आपकी बेबी की हार्ट रेट को अप डाउन करने में, बट बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें 140 के नीचे होने पर भी हार्ट रेट बेबी बॉय नहीं हुआ है, और ऐसे केसेस भी हैं जिसमें 140-150 के BPM आने पर भी बेबी बॉय हुआ है। इन माय केसेस ये मैथ मेरे लिए सही हुई है क्योंकि थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मेरी जो बेबी की हार्ट रेट थी वो 140 अबव थी जनरली जो थी, और जब लास्ट में आई, मतलब जब मेरा डिलीवरी का टाइम था, वो मैंने आपको वाटर ब्रेक में बताया कि वो क्यों लो चली गई थी, तो उस वजह से बेबी की हार्ट बीट कम हुई, बल्कि थ्रू आउट 140 अबव थी एंड आई हैव ब्लेस्ड विद द बेबी गर्ल। सो मेरे लिए ये मिथ ट्रू साबित हुआ था। जनरली क्या होता है ना, स्टार्टिंग के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर, तीनों ट्राइमेस्टर में बेबी की हार्ट बीट जो है वो अलग अलग आइडेंटिफाई होती है। यू ऑल नो कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो सबसे पहले हमें सुनाई देती है डेट इज 6 वीक में, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जब आपका फर्स्ट स्कैन होता है उसमें आपको बेबी की हार्ट बीट सुनाई जाती है। तो वहाँ पे बेबी की हार्ट बीट थोड़ी कम हो सकती है। जो बीच का फेज होता है जहाँ जहाँ बेबी बहुत रैपिडली डेवलप होता है वहाँ पे बेबी की हार्ट बीट स्टेबल कंडीशन में आ सकती है, और लास्ट में आते आते भी डिपेंड ऑन ग्रोथ, योर एक्सरसाइजेस, योर कंसर्न, आपका फूड, सब डिपेंड करता है। सो साइंटिफिकली देयर इज नो एनी एविडेंस कि 140 का जो एक दायरा है उसमें बॉय और गर्ल को कैसे डिफाइन किया है, बट एक मिथ है। मतलब वो कहते हैं ना कि पहले जमाने में अगर 10 केस में से आपके 7 केसेस में आपका जो तुक्का है वो सही है तो ऑब्वियसली उसको सब मान लेंगे। तो कुछ इसी टाइप का ये मिथ कह सकते हैं। मेरे केस में ये सही था, बट जो FHR है आप उससे करेक्टली आइडिया नहीं लगा सकते हैं, बट आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में आपने गेस वाला गेम नहीं खेला तो मजा नहीं आता है। सो गेस करते रहें कि आप बेबी बॉय डिलीवर करने वाले हैं या गर्ल, दोनों में एक्साइटमेंट सेम रहती है। और नेक्स्ट टॉपिक में मिलूंगी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, और कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।